अध्याय 2। उपदेश। मनुष्य जीवन का उद्देश्य। बाजों जिक्र रब्बे दे बाहू, कुड़ी राम कहानी हूँ। जीवन का स्वरूप, उसकी नश्वरता। इस दृश्यमान जगत में विचरण करने वाला प्रत्येक जीव आनंद की खोज में रहता है, लेकिन यह मायामय संसार कभी भी पूर्ण सुख का धाम नहीं बना। संसार की अस्तित्व की अनित्यता के कारण हर प्राणी मृत्यु की ओर, हर वस्तु विनाश की ओर अग्रसर हो रही है। और जिस नगरी में सदैव ये भय रहता है, वहां अविनाशी आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार संसार शब्द स्र धातु से बना है, जिसका अर्थ है सरकना या चलना। संसार हर पल सरक रहा है, चल रहा है। ये दोनों शब्द सरकना और चलना लगातार चाल, गति या हरकत की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए संसार में कुछ भी कायम रहने वाला नहीं है। जैसा कि एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस ने कहा है कि संसार सदैव बदलाव की अवस्था में है। स्थायी प्रतीत होने वाला संसार मात्र एक धोखा है। यदि कुछ स्थायी होता तो जन्म मरण का होना रुक जाता, बंद हो जाता। संसार में यदि कुछ स्थायी लगता है तो यह सिनेमा के पर्दे पर दिखाई देने वाली तस्वीरों की तरह हमारी दृष्टि का भ्रम है। पर्दे पर जो तस्वीर ठहरी हुई लगती है, वास्तव में वह हर क्षण बदलती रहती है। इन तस्वीरों में पात्रों को चलते फिरते, हंसते रोते, निरंतर तेज क्रम से पर्दे पर दिखाया जाता है, जो दर्शकों को अभिभूत करते हैं। कैमरे की कला के द्वारा पैदा किया गया यह धोखा या भ्रम एक जीता जागता सत्य प्रतीत होता है। इसी तरह नश्वर संसार को देखने के लिए परमात्मा ने हमें जो आंखें दी हैं, वे सूक्ष्म अथवा चेतन तत्व को नहीं देख सकती। संसार की सभी शक्लें और पदार्थ इस नश्वर संसार का अंग होने के नाते अस्थायी और नश्वर हैं। तब उससे मिलने वाला सुख और खुशी स्थायी कैसे हो सकते हैं? संत महात्मा देखते हैं कि सांसारिक जीवों ने दुनिया के झूठे पदार्थों को मजबूती के साथ पकड़ रखा है। अगर किसी ने अपने हाथ में कोई चीज पकड़ी हो, पर उसके स्थान पर कुछ और पकड़ना चाहे, तो उसे पहली चीज छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह जब तक दुनिया जीव की पकड़ से नहीं छूटती, उससे ऊंची वस्तु उसकी पकड़ में नहीं आ सकती। इसलिए संत महात्मा जीव को संसार की नश्वरता का, उसकी सारहीनता का एहसास कराना चाहते हैं, ताकि संसार की जिन चीजों में उसका मन उलझा हुआ है, उनकी तुच्छता और खोखलेपन को समझकर वह उनकी तरफ से मन को मोड़े और असल चीज को हासिल करे। वे दुनियावी चीजों को मन से त्यागने का सुझाव देते हैं और संसार को छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे छोड़े बिना उससे उदासीन यानी विरक्त रहने के लिए कहते हैं। वे जीव को संसार की नश्वरता का ध्यान दिलाकर उसके मन में इसके प्रति उदासीनता पैदा करते हैं, ताकि उसके अंदर असार वस्तु को छोड़कर सार वस्तु को ग्रहण करने की रुचि पैदा हो। हजरत सुल्तान बाहू दुनिया की असलियत का सुंदर नक्शा खींचते हुए कहते हैं कि इस दुनिया रूपी सुनसान और भयानक जंगल में आत्मा शरीर का चोला धारण करके अपनी जिंदगी के दिन बिताने आई है। इसकी जिंदगी एक ऐसा किनारा है जिसे मौत का दरिया हर समय ढा रहा है। इस कारण इसका सदा बने रहना नामुमकिन है। आज नहीं तो कल इसका ढह जाना तय है। आप कहते हैं कि जिस मुसाफिर के सिरहाने ऐसी नदी बहती हो जो हर पल अपने किनारे को काट रही हो, वह सुख की नींद कैसे सो सकता है? जिस दुनिया में
हर समय मौत सिर पर मंडरा रही है, वहां सुख की कल्पना कैसे की जा सकती है? जिस तरह रेत का बांध बाढ़ के पानी को नहीं रोक सकता, उसी तरह मौत से बचने के लिए किया गया इंसान का कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हो सकता। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, औजड़ चालते मारू बेले जिथे जालन आई हूं, जिस कद्दी नू टा हमेशा अज टठी कल ढाई हूं, नै जिना दी वहे सिरहांदी ओ सुख ना सौंदे राही हूं, रेत पानी जिथ होन इकट्ठे उथ बन्नी ना बजदी काई हूं। संसार की नश्वरता का यह भाव अन्य महात्माओं और धर्म ग्रंथों ने भी अपने अपने ढंग से बयान किया है। कुरान शरीफ के अनुसार इस दुनिया में जिंदगी की खुशियां सिवाय एक धोखे के और कुछ भी नहीं। सूफी फकीर हजरत बू अली शाह कलंदर कहते हैं, तेरी उम्र नहर के पानी की तरह है, बह चुका पानी फिर से नहर में कब आता है। फिर कहते हैं, जो कुछ भी तू दुनिया के भंवर में देखता है बुलबुले की तरह नजर से गायब हो जाने वाला है। बाइबल में मनुष्य जीवन को धुंध कहा गया है, जो थोड़े समय के लिए दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। शेख फरीद जी भी हजरत बाहू की तरह कहते हैं कि नदी का जो किनारा ढह जाने के करीब हो, उस पर उगा हुआ पेड़ बहुत देर खड़ा नहीं रह सकता। कच्चे बर्तन में पानी बहुत देर नहीं ठहर सकता। इसी तरह जीवन भी सदा कायम रहने वाला नहीं है। शेख फरीद जी फरमाते हैं, कंदी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर, फरीदा कच्चे पांडे रखिए किचर ताई नीर। स्वामी जी महाराज जीव को अज्ञानता की नींद से जगाते हुए कहते हैं कि सृष्टि का ये सारा खेल एक सपने की तरह है। मन भी झूठा है और जिस शरीर को और जगत के जिस पसारे को सच मानकर यह उन पर मोहित है, वे भी झूठे हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, यह सब खेल रैन का सुपना, मैं तुमको अब दिया जगाए, झूठी काया झूठी माया झूठा मन जो रहा लुभाए। यह नाशवान शरीर संसार की चिंताओं और गमों की वजह से कमजोर होता जाता है और आखिर में बुढ़ापा इसे आ घेरता है। चाहे कितने ही उपाय कर लिए जाएं, इसे ज्यादा देर कायम नहीं रखा जा सकता। इस हालत का हजरत बाहू इस प्रकार बयान करते हैं। आप फरमाते हैं, पाटा दामन होया पुराना, किचरक सीवे दर्जी हूं। इस बारे में पलटू साहब कहते हैं कि यह शरीर रूपी चोला जो पुराना हो चुका है, आज या कल फट जाएगा। आप फरमाते हैं, चोला भया पुराना, आज फटे की काल। शरीर की नश्वरता के बारे में फरीद जी कहते हैं कि बुढ़ापे में शरीर कांपने लगता है। इसे मौत से बचाकर रखने के लिए कोई उपाय सफल नहीं हो सकता। चाहे कोई सैकड़ों साल जिंदा रहे, तो भी आखिर यह शरीर जरूर मिट्टी में मिल ही जाएगा। फरीद साहब फरमाते हैं, बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे, जे 100 वरियां जीवना पीतन होसी खे। आखिर वो दिन भी आता है जब इंसान की जिंदगी का सफर खत्म हो जाता है और आत्मा रूपी पंछी 5 तत्वों से बने शरीर के पिंजरे से उड़ जाता है। कब्रिस्तान में ले जाकर उसके मुर्दा शरीर के संस्कार के बारे में बाहू साहब जीव को समझाते हुए कहते हैं कि सगे संबंधी और दोस्त तुझे दबाने के लिए कब्र खोदने की तैयारी करेंगे और तुझे उसमें लिटा देंगे। वे शरीयत के रस्मों रिवाज के मुताबिक कब्र पर एक एक मुट्ठी मिट्टी डालकर उसे ऊंची कर देंगे और फातिहा यानी मुर्दे की नमाज पढ़कर घरों को लौट जाएंगे।
सुल्तान बाहू फरमाते हैं, लोक कबरदा करसन चारा, लहद वड़ावण डेरा हू, चुटकी भर मिट्टी दी पासण, करसन ढेर उचेरा हू, दे दरूद करानू वंजन, कूकण शेरा शेरा हू। साईं बुल्ले शाह आलसी जीव को अज्ञानता की गहरी नींद से जगाने के लिए उसे उसके आखिरी वक्त की याद दिलाते हैं, जब 4 आदमी उसकी अर्थी को उठाकर सुनसान कब्रिस्तान में ले जाएंगे और वहां अकेला छोड़ देंगे। उसके मांस को कीड़े खाएंगे और वह मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। बुल्ले शाह फरमाते हैं, एक रोज जहानो जाना है, जा कब्रे विच समाना है, तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है, कर चेता मरग विसार नहीं। ओ खाली है सुन्नी हवेली, तू विच रहसें एक अकेली, ओथे होसी होर न बेली, साथ किसे दा बार नहीं। कब्र में मनुष्य की आखिरी नींद के बारे में उसे याद दिलाते हुए हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं कि तुझे तंग कब्र में फेंका जाएगा, जहां तू करवट भी नहीं बदल सकेगा। आप कहते हैं, सौड़ी सामी सुट घतेसन, पलट न सकसे पासा हूं। ऐसा ही विचार बाबा फरीद जी ने जाहिर किया है। वे कहते हैं कि इंसान को कब्र में एक और लेटे युग बीत जाएंगे, जबकि ईंट उसका तकिया होगी और नंगी धरती उसका बिछौना, और उसके मांस को कीड़े खाएंगे। फरीद साहब कहते हैं, फरीदा इट सिराणे भुई सवन, कीड़ा लड़यो मास, केतड़ियां जुगवा परे, इक्कत पया पास। हजरत बाहू फिर कहते हैं कि जहां शरीर की यह हालत होगी, वहां आत्मा को भी बख्शा नहीं जाएगा। परमात्मा की दरगाह में दुनिया में उसके किए गए कर्मों का हिसाब उससे इतनी सख्ती से मांगा जाएगा कि उसे रत्ती भर की भी छूट नहीं मिलेगी। आखिर में करनी यानी अमल से ही जीव का भला होगा। हजरत बाहू फरमाते हैं, साहिब लेखा मंगसी बाहू, रत्ती काटना मासा हू। एक और जगह आप कहते हैं, विच दरगाह ना अमला बाजों, बाहू होग न बेड़ा हू। सुल्तान बाहू साहिब के इस विचार का समर्थन मौलाना रूम ने भी किया है। आपके अनुसार दुनिया के रिश्ते नाते, धन दौलत कुछ भी आखिरी वक्त इंसान के साथ नहीं जाते, केवल उसके नेक कर्म उसका साथ निभाते हैं। आप कहते हैं, दुनिया में तेरे 3 साथी हैं, इनमें 2 बहानेबाज हैं, दोस्त और दौलत, और एक वफादार है, नेक अमल। दौलत तो घर से बाहर ही नहीं आएगी, दोस्त कब्र के सिरहाने तक आएगा। तेरे अमल वफादार हैं, इन्हीं का आसरा ले, क्योंकि यह तेरे साथ कब्र की गहराई में जाएंगे। शेख फरीद के अनुसार मालिक की दरगाह में इंसान के अमल ही उसकी गवाही देते और मदद करते हैं। फरीद साहब कहते हैं, अमल जे कीतियां दूनी विच, से दरगाह उगाहा। एक और जगह फरमाते हैं, फरीदा अमल जे कीते दूनी विच, दरगाह आए कम। इस चर्चा से साफ जाहिर हो जाता है कि अविनाशी आनंद यानी सच्चा सुख संसार और उसकी नाशवान वस्तुओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सच्चा सुख केवल सच को हासिल करके ही मिलता है। बाहू साहेब इसी बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि मालिक से विसाल यानी मिलाप करके उसका रूप हो जाना ही सच को हासिल करना है। इसके बिना संसार का यह सब खेल झूठा है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, बाजों जिक्र रब्बे दे बाहू, कूड़ी राम कहानी हूँ। एक और जगह आप कहते हैं, बाज विसाल अल्लाह दे बाहू, दुनिया कूड़ी बाजी हूँ। आप कहते हैं कि दुनिया में रहकर चाहे कोई कितनी इज्जत हासिल कर ले,
शाही तख्तो ताज भी प्राप्त कर ले, सब झूठा है। सच्ची बादशाही, सच्ची खुशी सिर्फ मालिक के बंदों, आशिकों और फकीरों को ही हासिल है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, कूड़ा तख्त दुनिया दा बाहू, फकर सच्ची पातशाही हूं। आप हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य देह धारण करना तभी सफल है जब मालिक से मिलाप हो जाए। फकर कनू रब हासिल होवे, क्यों कीजे दिलगीरी हूं। अविनाशी सुख का साधन। मनुष्य जन्म परमात्मा की अनमोल देन है, इसलिए संतों, महात्माओं और धर्म ग्रंथों ने मनुष्य जन्म को बार बार दुर्लभ कहा है। उन्होंने मनुष्य को सृष्टि का सिरमौर अर्थात सबसे उत्तम योनि कहा है। मुसलमान फकीरों ने इंसान को अशरफ उल मखलूकात कहा है, जिसका अर्थ है सृष्टि में सबसे उत्तम। ऋषि मुनियों ने मनुष्य शरीर को नर नारायणी देह कहा है, यानी वह देह जिसमें बैठकर जीव नारायण को प्राप्त कर सकता है। बाइबल में कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा ने अपनी शक्ल पर बनाया है, यानी मनुष्य परमात्मा का ही दूसरा रूप है। मनुष्य सच्चे सुख को हासिल करने के लिए दुनिया के भोगों के पीछे भटक रहा है। संसार का सुख हमेशा कायम रहने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया की हर वस्तु, हर चीज नाशवान है। महात्मा समझाते हैं कि इस नश्वर संसार में सच्चा सुख मित्रों, रिश्तेदारों, बाल बच्चों और धन दौलत आदि में नहीं, बल्कि परमात्मा को पाने और उससे मिलाप में है। इस मकसद को हासिल करने के लिए मनुष्य कई तरह के साधन अपनाता है, जैसे जप तप, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, नियम संयम, योग वैराग्य आदि। संतों महात्माओं ने परमात्मा से मिलाप का सच्चा साधन भक्ति और प्रेम का मार्ग बताया है। भक्ति में जोड़ने, मिलाने और एक करने की योग्यता है। भक्ति द्वैत या अनेकता को एकता में बदल देती है। भक्ति द्वारा अंत में भक्त परमात्मा में लीन हो जाता है, जो मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। इसलिए संतों महात्माओं ने जीवों को उपदेश दिया है कि वे भक्ति मार्ग को अपनाकर अपने मूल यानी परमात्मा में लीन हो जाएं और सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पालें। संतों महात्माओं ने कहीं तो मालिक में लीन होने को और कहीं मालिक की भक्ति को मनुष्य जीवन का लक्ष्य कहा है। वास्तव में यह एक ही बात कहने के दो तरीके हैं। पहले में अंतिम लक्ष्य को सामने रखा गया है, दूसरे में उसके साधन को। साधन के बिना लक्ष्य की सिद्धि असंभव है। युक्ति के बिना मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती। इस द्वैतमय संसार में जीव भक्ति के जरिए ही एकता की ओर बढ़ सकता है। इस रचना के एक किनारे पर परमात्मा और दूसरे किनारे पर जीव है। जीव को भक्ति रूपी सीढ़ी के जरिए परमात्मा तक पहुंचना है, या यूं कहें कि भक्त को भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप करना है। हजरत सुल्तान बाहू मनुष्य को खबरदार करते हैं और मालिक की भक्ति के लिए प्रेरित करते हुए उससे कहते हैं कि यह जीवन उसे बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। काल की इस नगरी में मौत कदम कदम पर ताक लगाए बैठी है और कुछ पता नहीं कि कब और कहां इस जीवन पर उसका वार हो जाए। इस हालत में मनुष्य को प्रभु की भक्ति शुरू करने में देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यह कीमती मौका हाथ से निकल जाएगा और आखिरी वक्त में वो पछतावा करता रह जाएगा। मनुष्य संसार में प्रभु भक्ति का सौदा खरीदने आता है। यह सौदा केवल शरीर रूपी दुकान में ही मिलता है, इसलिए इस दुकान पर मौत का ताला लगने से पहले ही यह सौदा खरीद लेना चाहिए।
अगर मनुष्य को संसार की नश्वरता का एहसास हो जाए और उसके मन में परमात्मा की भक्ति का शौक पैदा हो जाए तो वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में जुट सकता है। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, कर इबादत पच्छो तोसें उमरा 4 दिहाड़े हू, थी सौदागर कर ले सौदा जां तक हट ना ताड़े हू, जे जाने दिल जौक मनेसी मौत मरेंदी ताड़े हू, चोरा साधा पूर चा परया रब सलामत चाड़े हू। सभी संत महात्मा और सभी धार्मिक पुस्तकें बाहू साहेब के इस उपदेश की पुष्टि करती हैं और भक्ति को ही मनुष्य चोले का मनोरथ बताती हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला यानी परमात्मा की ओर से फरमान है कि उसने इंसान को केवल इसलिए पैदा किया है कि वह उसकी बंदगी करे। बाइबल में सेंट पॉल कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर भोग विलास के लिए नहीं बल्कि परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, ताकि इसके द्वारा परमात्मा अपना बन जाए। मौलाना रूम के अनुसार मनुष्य की असली खुराक परमात्मा का नूर है, जिसके बिना इसकी रूह की परवरिश नहीं हो सकती। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि जब जीव ने मालिक की इबादत के बिना जीवन फजूल गुजार दिया तो अब पछताने से क्या होगा। आप फरमाते हैं, बुलिया अच्छे दिन तो पिछे गए जब हर से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। बाइबल में भक्ति के अविनाशी खजाने का वर्णन इस तरह किया गया है, परलोक का वह खजाना जो कभी खत्म नहीं होता, जिस तक कोई चोर नहीं पहुंचता, जिसे कोई कीड़ा नष्ट नहीं कर सकता। यहां मनुष्य जीवन के उद्देश्य के संदर्भ में अरबी भाषा के शब्द हक के अर्थ की गहराई को समझ लेना उपयुक्त होगा। यह शब्द सुल्तान बाहू की वाणी में कई बार आया है। इससे मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में प्रेरणादायक संकेत मिलता है। इस शब्द का मूल अर्थ सत्य या परमात्मा है। इसका एक और अर्थ अधिकार है। इस प्रकार यह शब्द रूहानियत की इस अटल सच्चाई की ओर संकेत करता है कि कुल मालिक या परमात्मा ही आत्मा की असली विरासत है। उस पर आत्मा का स्वाभाविक अधिकार है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और यह हक यानी अधिकार मरने के बाद भी बना रहता है। परमात्मा एक बार मिल जाए तो आत्मा इसे मृत्यु के बाद भी नहीं खोती। इसलिए मनुष्य का वास्तविक अधिकार उस सत्य स्वरूप परमात्मा को पाकर सदैव उसकी सत्यता में जीना है। जो मनुष्य परमात्मा को नहीं पा लेता, हजरत बाहू के अनुसार उसके लोक व परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। आप कहते हैं, जिना हक ना हासिल कीता तो ही जहानी उजड़े हूं। अगर सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य का पहला अधिकार है तो उसके लिए यत्नशील होना उसका परम कर्तव्य है, जिसकी पूर्ति में ही उसके जीवन की महिमा और सार्थकता है। इसलिए हजरत बाहू जोरदार शब्दों में इस अधिकार को भरपूर यत्न करके प्राप्त करने की सलाह देते हुए कहते हैं कि अपने अहम की कुर्बानी देने से अगर रब हासिल हो तो ऐसी मौत से ना डर। आप फरमाते हैं, सिर दित्यां हक हासिल होवे मौतों मूल न डरना हूं। भक्ति केवल मनुष्य जन्म में ही की जा सकती है। भक्ति का उत्तम समय जवानी है, तब शरीर मजबूत, चुस्त और आरोग्य होता है। बुढ़ापे में शरीर बीमारियों का शिकार हो जाता है और ऐसी अवस्था में भक्ति में ध्यान नहीं लगता। इसलिए हजरत बाहू का कहना है कि अगर जवानी में मालिक की इबादत करके जिंदगी के मकसद को हासिल न किया
तो पछताना पड़ेगा। आप कहते हैं, कर इबादत पच्छो तासें, जाया गई जवानी हूँ। इस विषय में बाबा शेख फरीद भी कहते हैं, तैं साहिब की मैं सार न जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी। सूफी फकीर शाह हुसैन संसार में विचर रही आत्मा रूपी स्त्री से कहते हैं कि तेरी जवानी बेकार बीती जा रही है, क्योंकि तूने मालिक की बंदगी नहीं की। यह मनुष्य शरीर रूपी रंगीला चूड़ा फिर पहनने को नहीं मिलेगा। यह कीमती मौका फिर नहीं आएगा। उस प्रीतम से मिलकर आनंद पाने का यही समय है। फिर तो मरकर मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाना है। आप फरमाते हैं, कुड़िए जान दिए नी, तेरा जोबन कूड़ा, फिर ना होसिया रंगला चूड़ा। वत ना होसिया अहिल जवानी, हसलै खेडलै नाल दिल जानी। मुंह ते पौसिया खाक दा तूड़ा। इसी विचार को जारी रखते हुए हजरत बाहू कहते हैं कि माल और जान खर्च करके भी फकीरी खरीद ली जाए तो सौदा सस्ता है। आप फरमाते हैं, माल ते जान सब खर्च कराहां, करिए खरीद फकीरी हूँ। फकर कनू रब हासिल होवे, क्यों कीजे दिलगीरी हूँ। इसके उलट अगर दुनिया के लालच में आकर परमात्मा से मिलाप का मौका गंवा दिया, दुनिया के लिए दीन को बेच दिया, तो फिर शेख या पीरी का भेष धारण किए फिरना केवल एक दिखावा है। आप कहते हैं, दुनिया कारण दीन वंजावण, कूड़ी शेखी पीरी हूँ। तरक दुनिया थी कादर कीती, शाह मीरा दी मीरी हूँ। इसी विचार को जाहिर करते हुए मौलाना रूम कहते हैं कि जब तक तू दुनिया से हाथ न धो ले, मालिक को याद न कर, क्योंकि शरीयत के मुताबिक बिना वुजू यानी हाथ पांव धोना नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। यानी मन की पवित्रता के बिना परमात्मा की भक्ति फलदायक नहीं हो सकती। आप फरमाते हैं, ता नशवीए दस्त अज, दुनिया मियावर याद हके। दर शरीयत नीस्त जायज, बेवुजू करदन नमाज। कबीर साहब कहते हैं कि यह आत्मा तब ही सुहागिन बन सकती है जब यह अपना तन, मन और धन मालिक को सौंपकर सदा के लिए उसी की हो जाए। आप फरमाते हैं, तन मन तन ग्रह सौंप शरीर, सोई सुहागन कहे कबीर। सवाल पैदा होता है कि इंसान ये जानते हुए भी कि सच्चा सुख भक्ति के द्वारा मालिक से मिलाप करने में है, इस ओर से गाफिल क्यों रहता है? क्यों नहीं मालिक से मिलकर उस अविनाशी सुख को प्राप्त कर लेता? संतों ने बताया है कि इसकी वजह माया है, जो अज्ञान यानी अविद्या के रूप में मनुष्य की बुद्धि को धोखे में डाल देती है। सूफी फकीरों ने इसे छल या धोखा कहा है, जिसका आधार उन्होंने इंसान की हवस यानी दुनिया के पदार्थों की लालसा बताया है। बाहू साहेब मनुष्य की बेबसी को बयान करते हुए कहते हैं कि माया ने उसकी अक्ल पर ऐसा गहरा पर्दा डाल रखा है कि जीवन का असली मकसद पूरा करने की ओर उसका ख्याल ही नहीं जाता। दुनिया के पदार्थों और इंद्रियों के भोगों की लालसा उसे ऐसे फंदे में फंसा देती है जिससे छुटकारा नहीं होता। शरीर के पिंजरे में फंसी आत्मा बेचैन है, क्योंकि वह अपने असली देश की ओर उड़ान नहीं भर सकती। उसके छुटकारे का उपाय तभी हो सकता है जब वह संसार के पदार्थों को पराया समझते हुए भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप के लिए कोशिश करे और उसकी दया मेहर पर भरोसा रखे। आप फरमाते हैं, गुज्जे साए साहिब वाले, नहीं कुछ खबर असल दी हूँ।
गंदम दाना बहुत चुगया, गल पई डोर अजल दी हू। फाही दे विच मैं पई तड़फां, बुलबुल बाग मिसल दी हू। गैर दिले थी सुट के बाहू, रखिए आस फजल दी हू। इस बारे में कुरान शरीफ में आता है, दुनियावी जिंदगी धोखे के सामान के सिवाय कुछ नहीं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य सांसारिक वस्तुओं के पीछे दौड़ते दौड़ते मर जाता है। कुरान शरीफ में यह भी लिखा है, दुनियावी शान के लिए आपसी होड़ तुम्हें रब से दूर ले जाती है, यहां तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचते हो। बाइबल के अनुसार इंसान संसार की झूठी यानी नाशवान वस्तुओं को सच्ची मान रहा है, क्योंकि परमात्मा ने भ्रम का एक जबरदस्त पर्दा इसकी अक्ल पर डाल दिया है, और इस पर्दे का कारण मायावी इच्छाएं हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह जीव रूपी पक्षी पुत्र, स्त्री और संसार के अन्य पदार्थों के दाने चुगने में जीवन भर फंसा रहता है। माया सुत दारा जगत प्यारा, चोग चुगै नित फासै। आत्मा का अपने असल की ओर खिंचा। पहले कहा जा चुका है कि मालिक की भक्ति करके उससे मिलाप करना ही इंसानी जिंदगी का मकसद है। यहां सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस लक्ष्य का मूल आधार क्या है। हमारे अंदर जीवन का स्रोत आत्मा है और आत्मा का मूल परमात्मा है। सृष्टि की रचना के आदि में परमात्मा के हुक्म के अधीन होकर आत्मा नीचे उतरी और इसे काल तथा माया का साथ दे दिया गया। काल ने इसके साथ मन को जोड़ दिया और मन ने इसे कर्म करने में लगाकर रचना में बुरी तरह फंसा दिया। चाहे आत्मा का सच्चा व निर्मल स्वरूप मन और माया के पर्दों में छिप गया है, पर यह हकीकत है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। इसमें और परमात्मा में जुज कुल या अंश अंशी का संबंध है। इस संबंध को बाहू साहब ने अपनी एक बैत में हिक्के जात सिफात रब्बे दी और हिक्के लामकान असाडा कहकर बयान किया है। हजरत बाहू उस आदि समय की ओर इशारा करते हैं जब अल्लाह ताला ने कुन या कलमे द्वारा कायनात यानी सृष्टि की रचना की। उस समय आत्माएं परमात्मा से अभिन्न यानी एक थीं। जीवों की रचना के लिए उसने आत्माओं को अपने आप से अलग करके संसार में भेज दिया। कहां तो आत्माओं की वह ऊंची और शांत हालत थी कि वे परमात्मा में समाई हुई थी, उससे एक रूप थी, और कहां ये हालत हो गई कि संसार में आकर वे बेचैन होकर अपने मालिक की तलाश में भटकने लगी। वे परमात्मा का अंश थीं, लेकिन रचना में आकर वे शरीर रूपी पिंजरों में कैद हो गईं। आप फरमाते हैं, कुन फयकून जदों फरमाया, असां भी कोले हासे हू। हिक्के जात सिफात रब्बे दी, हिक्के जग ढूंढियासे हू। हिक्के लाम कान असाडा, हिक्के बुत विच फासे हू। नफ्स शैतान पलीती कीती, असल पलीत ता नासे हू। बाहू साहब के इस विचार का समर्थन सभी संत महात्मा तथा धर्म ग्रंथ करते हैं। अपने मूल रूप में आत्मा के नूर के बारे में कुरान शरीफ में लिखा है कि खुदा ने इंसान को बनाया और उसमें अपनी रूह डाल दी। एक अन्य जगह पर फरमाया है कि रूह रब के हुक्म में से निकली है, यानी अर रूह मिन अमरे रब्बी। मतलब यह है कि जब कुन या कलमे या हुक्म के द्वारा परमात्मा ने सृष्टि पैदा की, तब उसी हुक्म में से वह आत्माओं को अस्तित्व में लाया। आगे जाकर हम देखेंगे कि यह कलमा या शब्द परमात्मा ही है। हजरत बू अली शाह कलंदर आत्मा की जबानी कहते हैं,
खुदा ने मुझे अपनी जात के नूर में से पैदा किया। बाइबल में लिखा है कि उस मालिक ने हमें अपने में से पैदा किया है। फरीद साहब फरमाते हैं कि सृष्टि को पैदा करने वाला मालिक सृष्टि में है और सृष्टि उसमें है। आप फरमाते हैं, फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माहें। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा और परमात्मा में आत्मा है। फिर दोनों की एकता पर जोर देते हुए कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है और परमात्मा आत्मा है। आप फरमाते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म। एक और जगह आप कहते हैं, आत्म राम, राम है आत्म। कबीर साहब स्पष्ट शब्दों में आत्मा को परमात्मा का अंश कहते हैं। कहो कबीर एह राम की अंश। कुदरत का यह कानून है कि अंश अपने अंशी से मिलना चाहता है, जुज कुल में लीन होना चाहता है। मिट्टी के ढेले को ऊपर की ओर फेंकें तो वह नीचे की ओर आता है, क्योंकि उसका अंशी धरती नीचे है। पानी सदा नीचे की ओर बहता है, क्योंकि उसका स्रोत समुद्र पृथ्वी पर सबसे निचले स्थान पर है। यही पानी जब भाप बन जाता है तो ऊपर की ओर अपने हमजात बादलों से मिलने के लिए उड़ जाता है। अगर हम एक मोमबत्ती जलाकर उसकी लौ नीचे की ओर करें तो लौ ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि आग का स्रोत सूरज ऊपर की तरफ है। जब हवा किसी ट्यूब आदि से निकलती है तो हर तरफ फैलती है, क्योंकि हवा का भंडार हर तरफ है। इसी तरह आत्मा भी अपने अंशी परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है। संतों महात्माओं ने परमात्मा को सच्चिदानंद यानी सत, चित और आनंद कहा है। वह सत यानी सत्य है, क्योंकि अविनाशी है। चित या ज्ञान स्वरूप है, अर्थात ज्ञान का भंडार है, आनंद स्वरूप है। परमात्मा का अंश होने की वजह से हर एक जीवात्मा में अमर जीवन, परम ज्ञान और परम आनंद प्राप्त करने की इच्छा रहती है, लेकिन फिर भी वह उन्हें फजूल ही दुनिया के नाशवान पदार्थों में खोजती है। दुनिया का बड़े से बड़ा धनवान भी, जिसके पास भोग विलास और सुख के सब साधन मौजूद हैं, कभी न कभी अकेलेपन का अनुभव करता है और अपने अंदर उसे कुछ कमी महसूस होती है, जिसे वो समझ नहीं पाता। यह असल में आत्मा का परमात्मा की ओर कुदरती खिंचाव है, जो कभी कभी अनजाने ही उसे उदास और बेचैन कर देता है। जब तक हमारी आत्मा अपने असल परमात्मा में लीन नहीं होती, हमारी यह उदासी और बेचैनी कभी दूर नहीं हो सकती। इसलिए हजरत बाहू कहते हैं कि इस परदेसी आत्मा का दुख हर पल बढ़ रहा है, क्योंकि यह अपने वतन से बिछुड़ी हुई है। आप फरमाते हैं, असी परदेसी वतन दुराडा, दम दम अलम सवाया हूँ। आप परमात्मा से आत्मा के बिछुड़ने का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उसके दृढ़ और अटल हुक्म के पालन के लिए आत्मा को ना चाहते हुए भी मुकामे हक यानी सतलोक को छोड़कर इस धरती पर आना पड़ा। मालिक की कलम के लेख ने इसे जो देश निकाला दिया था, उसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा न था। जब आत्मा को अपने परदेसी होने का एहसास होता है तो यह विरह में तड़पने लगती है। बन चलाया तरफ जमीं दे, अर्शों फर्श टिकाया हूँ, कारथी मिलया देश निकाला, लिखया चोली पाया हूँ, रोहनी दुनिया ना कर छेड़ा, साडा दिल घबराया हूँ। बाहू साहिब परमात्मा द्वारा आत्माओं को रचना यानी सृष्टि में भेजने और उन्हें वापस बुलाने के वादे को कुरान शरीफ के एक हवाले से समझाते हैं। कुरान शरीफ में आता है,
परमात्मा ने आत्माओं से पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी क्या मैं तुम्हारा परमात्मा नहीं? आत्माओं ने उत्तर दिया, कालू बला शहीदना, यानी बेशक तू हमारा परमात्मा है। इस संबंध में बुल्ले शाह की काफी होरी खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह में नीचे दी गई लाइनें ध्यान देने योग्य हैं। आप फरमाते हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, प्रीतम बोले, सब सखियां ने घूंघट खोले, कालू बला ही यूं कर बोले, लाह इलाह इल्लाह। इस दिन को रोजे मिसाक यानी इकरार का दिन कहा जाता है। इस वादे के आधार पर ही परमात्मा आत्माओं को अपने साथ मिलाता है। इसी सिलसिले में हजरत बाहू फरमाते हैं कि इस इकरारनामे की वजह से मेरी आत्मा में जो प्रभु के देश से धरती पर आई है, अपने असली देश का प्रेम उमड़ रहा है। इसलिए मुझे पल भर भी नींद नहीं आती। आप फरमाते हैं, अलिफ अलस्त सुनिया दिल मेरे, जिंद बला कुकेंदी हूँ, हुब वतन दी गालब होई, हिक पल सोन न देंदी हूँ, कहर पवे इस राहजन दुनिया, हकदा राह मरेंदी हूँ, आशिक मूल कबूल न बाहू, जारो जार रोएंदी हूँ। एक और बैत में इसी इकरार और बिछड़ने की मजबूरी का बयान करते हुए कहते हैं, वंजन सिरते फर्ज है मैनू, कौड़ कालू बला करके हूँ। यह विचार और भी कई स्थानों पर मिलता है कि हर एक वस्तु अपने असल की ओर जाती है, अंश अपने अंशी में लीन होना चाहता है। हदीस में लिखा है, हर चीज अपने असल की तरफ खिंचती है। कुल शई उन यरजू आइला असली ही। कुरान शरीफ में यह बात साफ लफ्जों में समझाई गई है कि जब आत्मा शांति और आनंद की अवस्था प्राप्त कर लेती है, तब वह वापस अपने मालिक से जा मिलती है। बाइबल में भी यह कहा गया है कि परमात्मा की दया मेहर से आत्मा अपने आखिरी मुकाम पर लौटती है, यानी परमात्मा में वापस समा जाती है। आदि ग्रंथ में भी कई जगह पर यह विचार आता है कि जीव जिस स्रोत से पैदा होता है, अंत में उसी में समा जाता है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, जिसते उपजया नानका सोई फिर हुआ। एक और जगह आप कहते हैं, जिसते उपजे तिस माहें समाए। बिछड़ी हुई आत्मा की परमात्मा से मिलने की तड़प और बेचैनी के बहुत सुंदर वर्णन संतों और मालिक के प्रेमियों की वाणी में मिलते हैं, जिन्हें पढ़ या सुनकर मालिक की ओर से बेखबर जीवों के मन में भी उससे मिलने का शौक और उत्साह पैदा होता है। यह असल में परमात्मा से बिछड़ी आत्मा की पुकार है, जो मन, बुद्धि और इंद्रियों के स्तर पर आकर शब्दों का सहारा लेकर वियोग की पीड़ा को प्रकट करती है। मौलाना रूम की मसनवी की शुरुआत ही ऐसी दर्द भरी पुकार से होती है। वे बांस के जंगल और बांसुरी की मिसाल देकर वियोग की पीड़ा का इस तरह बयान करते हैं, बांसुरी से सुन वह क्या कहानी बयान करती है। वह जुदाई की शिकायत करती है कि जब से मुझे बांस के जंगल से काट कर लाया गया है, मेरे विलाप से स्त्रियां और पुरुष सब रोते हैं। मैं ऐसी छाती चाहती हूं जो दर्द से टुकड़े टुकड़े हो चुकी हो, ताकि मैं इश्क के दर्द को खोल कर सुनाऊं। जो कोई अपने असल से दूर हो जाता है, वह अपने मिलाप का जमाना फिर तलाश करता है। मौलाना रूम की तरह ही मौलाना जामी भी आत्मा की परमात्मा के लिए दर्द भरी पुकार की तुलना बांसुरी की आवाज से करते हुए कहते हैं, मैं तेरी जुदाई में हर समय बांसुरी की तरह रोता हूं। आत्मा के अंदर मालिक के बिछोड़े की जो छिपी आग भड़क रही है, उसका बयान
ख्वाजा हाफिज इन लफ्जों में करते हैं, मेरे दिल में जो छिपी हुई आग जल रही है, सूरज उसका एक शोला है जो आसमान में जा लगा है। बाइबल में पिछड़ी हुई आत्मा की मालिक के लिए तड़प का वर्णन करते हुए कहा गया है, जैसे एक हिरन बहती हुई जलधाराओं के लिए तरसता है, इसी प्रकार हे प्रभु मेरी आत्मा तेरे लिए बेचैन है। मेरी आत्मा प्रभु के लिए प्यासी है, जीते जागते प्रभु के लिए। मैं कब आकर तेरा दीदार करूंगी। दिन रात बह रहे मेरे आंसू ही मेरी खुराक बन गए हैं। सेंट ऑगस्टीन कहते हैं, तूने हमें अपने आप के लिए पैदा किया है और हमारे दिल को तब तक चैन नहीं जब तक यह तुझ में समा न जाए। गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं। जपजी साहब के शुरू में ही वे एक सवाल करते हैं कि जीव परमात्मा से मिलकर सत्य रूप यानी सचियारा कैसे हो, और उसके व मालिक के बीच जो झूठ यानी कूड़ का पर्दा है वो कैसे उठाया जाए। किव सचियारा होइए किव कूड़े तुट्टे पाल। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि यह तभी हो सकता है जब जीव उसके हुक्म और रजा यानी मौज में रहे। हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। आप स्पष्ट करते हैं कि प्रभु ने इस कानून की छाप पहले दिन से ही रूह की हस्ती में लगा रखी है कि वह भजन बंदगी के द्वारा ही उससे मिलाप करे, या यूं कह लीजिए कि बंदगी और प्रेम के जरिए प्रभु में लीन और समा जाने का खमीर उसने खुद ही रूह में डाल रखा है, जो रूह के स्वभाव का भाग बन चुका है। इसलिए आत्मा में परमात्मा के मिलाप की कुदरती तड़प। गुरु अर्जुन देव जी भी फरमाते हैं, सिमर गोविंद मन तन तुर लिखया। बाइबल में सेंट पॉल ऐसा ही विचार प्रकट करते हैं। आप फरमाते हैं कि उसने खुद ही यह उद्देश्य निश्चित किया हुआ है कि इंसान रूहानियत के सच्चे ज्ञान द्वारा ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आत्मा तो परमात्मा का अंश होने की वजह से मूल रूप में पवित्र है, परंतु मन ने, जिसके साथ इसकी गांठ बंधी हुई है, इसे मैला किया हुआ है। इस वजह से यह संसार से बंधी हुई है और अपने असल यानी परमात्मा से नहीं मिल सकती। अपनी एक बैत में बाहू साहेब आत्मा की जबानी कहते हैं कि मेरा मूल तो पवित्र और निर्मल था, पर शैतान मन यानी नफ्स ने मुझे अपवित्र बना दिया। आप फरमाते हैं, नफ्स शैतान पलीती कीती असल पलीत ताना से हूँ। मौलाना रूम ने भी मन की मलीन हालत का अपने ढंग से बयान करते हुए इसे कुत्ता, गधा और दोजख यानी नर्क का अजदहा यानी आग बरसाने वाला सांप कहा है। मसनवी में आप लिखते हैं, नफस यानी मन के कुत्तों को जीवित ना कर। आगे आप फरमाते हैं, नफ्स के गधे को अपने खूंटे से बांध कर रख। नफ्स एक दोजक है, दोजक का अजदहा है, जिसकी आग नदी के पानी से भी कम नहीं होती। हजरत बू अली शाह कलंदर कहते हैं, जब तक नफ्स शैतान तेरा साथी रहेगा, तेरी विश्वास की आंख नहीं खुलेगी। गुरु नानक देव जी मन को मूर्ख, लोभी और विकारी कहते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ए मनो मूर्ख लोभिया, लोभे लगा लोभान। एक और जगह आप फरमाते हैं, मन पूलो बो चिते विकार। स्वामी जी महाराज ने मन को मलिन, वैरी, धोखेबाज और विकारी कहा है। आप फरमाते हैं, मन मलीन के कहे न चलना। एक और जगह आप कहते हैं, मन बैरी धोखा दिया, तजे न मूल विकार। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा के बीच मन एक बड़ी रुकावट है, जो आत्मा को संसार से बांधकर इसे अपने असल से दूर रख रहा है।
इस बिछोड़े की वजह से आत्मा की तड़प भी बढ़ती जा रही है। परमात्मा की रचना का हिस्सा होने के कारण और परमात्मा की सत्ता के अधीन होने के कारण मन भी आत्मा और परमात्मा के मिलाप को सदा के लिए नहीं रोक सकता। मन भी आखिर उसी मालिक का ही पैदा किया हुआ है और उसी के अधीन है। अगर परमात्मा खुद ही अपने अंश को अपने साथ मिलाना चाहे तो कौन सी शक्ति उसके रास्ते में बाधा डाल सकती है? यह विचार सब पूर्ण संतों महात्माओं के उपदेश का विषय है कि मालिक आत्मा को खुद ही अपनी ओर खींचता है, क्योंकि आत्मा पर मन का पर्दा होने की वजह से उसकी शक्ति लुप्त हो गई है। इसलिए आत्मा का परमात्मा की ओर चलना तो दूर, उसे विचार भी नहीं आता कि वह परमात्मा से मिले, जब तक कि वह खुद ही इसे अपनी ओर न खींचे। हजरत बाहू भी कहते हैं कि वह परमात्मा खुद ही जीव के अंदर ज्ञान बनकर बैठा है, खुद ही समझाने वाला है, और आत्मा से परमात्मा बन जाने वाला भी वह खुद ही है। आप फरमाते हैं, आप समझ समझेंदा बाहू, आप आपे बण जानदा हूं। जब मालिक खुद अपनी ओर खींचता है, खुद बुलाता है, तब आत्मा के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं रह सकती। फिर आत्मा के लिए दुनिया की तरफ मुड़ना मुश्किल हो जाता है। आप फरमाते हैं, मुड़न मुहाल तिन्हानू, जिन्हा साहब आप बुलावे हूँ। मौलाना रूम के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीव की कोशिश में उसके प्रति उसके भय और प्रेम में, और यहां तक कि उसके परमात्मा कहने में भी खुद मालिक की कशिश काम करती है। आप रब की जबानी रूह से कहते हैं, तेरी कोशिश हमारी कशिश के कारण थी और इसने तेरे पैर खोले। तेरा डर और इश्क भी हमारी दया के कमंद हैं। तू जब जब या रब कहता है, उसमें हमारी मंजूरी होती है। हजरत बायजीद बिस्तामी फरमाते हैं, 30 वर्षों तक मैंने परमात्मा की तलाश की, पर जब मैंने अच्छी तरह विचार किया तो पता चला कि वह ढूंढने वाला था और मैं ढूंढा जाने वाला। आप समझाते हैं कि आत्मा परमात्मा की इच्छुक नहीं, बल्कि परमात्मा आत्मा का अभिलाषी है। बाइबल के अनुसार हम मालिक से प्यार इसलिए करते हैं कि पहले वो हमसे प्यार करता है। साईं बुल्ले शाह के अनुसार आत्मा पर यह प्यार की जंजीर परमात्मा ने खुद ही सृष्टि की रचना के समय यानी रोजे अजल से डाली हुई है और उसे अपने पास बुलाने के लिए खुद ही डोर खींच रहा है। आप फरमाते हैं, नी मैनू लगड़ा इश्क अवलड़ा रोज अजलदा। एक और जगह आप कहते हैं, आपे पाइयां कुंडियां तैं ते आपे खिंचदा है डोर। इससे स्पष्ट है कि आत्मा का परमात्मा की भक्ति करके उसमें लीन होना मालिक ने खुद ही तय किया है। इसलिए आत्मा का अपने असल यानी मूल की ओर कुदरती खिंचाव मनुष्य जन्म के मकसद को पूरा करने के लिए ही है।